Good morning, student. In our previous lecture, we already discussed about formula and difference between formula and function and how to work your formula in MS Excel. ठीक? In and introduction of function also. तो what is function? मैंने क्या बोला था? Function क्या है? तो everybody sees that function is a predefined formula. Predefined formula, what is predefined? Predefined means होता है something कुछ ऐसा फॉर्मूले में डेटा या एक्सेल में कुछ डिफाइन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसको हम टाइप करते हैं और टाइप करके देने से हमको क्या मिलता है, वो एक्सेल को इंस्ट्रक्शन देता है और जिससे एक्सेल हमको रिजल्ट दे देता है। जब मुझे रिजल्ट मिल जाता है, दीज प्रीडिफाइंड फॉर्मूला जिसको हम टाइप करके देते हैं आर कॉल्ड फंक्शंस इन एक्सेल। ठीक, तो लास्ट टाइम मैंने आपको ये दिखाया था कि आप फॉर्मूला में जाओगे, आप कहाँ जाओगे, आप फॉर्मूला में जाओगे तो आपको दिखेगा फॉर्मूला टैब के अंदर, क्लिक ऑन फॉर्मूला टैब, तो आपको इंसर्ट फंक्शन दिखेगा। क्योंकि ये मैंने फॉर्मूला टैब पे क्लिक किया और यहाँ पे आपको इंसर्ट फंक्शन दिखा और इसमें मैंने आपको बोला था इसमें आपके टू टाइप्स के फंक्शन जो आपके कोर्स में है, मैथ्स एंड ट्रिक फंक्शंस एंड आपका स्टैटिस्टिकल फंक्शन। ठीक, अब पहले हम मैथ्स एंड ट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, मैथ्स एंड ट्रिक फंक्शन। तो मैथ्स एंड ट्रिक फंक्शन के लिए सबसे पहले हम अपने इसी मैंने इसी पेज को इसीलिए ओपन करके रखा है बेटा, जिससे हमारा टाइम ना वेस्ट हो और जल्दी से काम हो जाए, तो और आपको डिफरेंस भी समझ में आए। पहले हम लोगों ने ये जो टोटलिंग की, ये जो S1, S2, S3, S3 तक की हम लोगों ने जो टोटलिंग की, वो टोटलिंग हम लोगों ने फॉर्मूले से की। मैंने क्या किया था, मैंने इनका जो सेल एड्रेस है उन सबको मैंने क्या कर दिया था, प्लस प्लस करके लिख दिया। ठीक, दिस इज वो क्या था, वो फॉर्मूला था। बट नाउ वी वांट टू टोटल अगेन इन दीज सब्जेक्ट, यूज ऑफ क्या यूज करना है, द यूज ऑफ फंक्शन। तो टोटल करने के लिए कौन सा फंक्शन होता है, टोटल करने के लिए होता है सम फंक्शन। ये देखिए यहाँ पे हमारे फॉर्मूला बार में दिखा रहा है, इसका आंसर कैसे आया, इन दोनों को टोटल करके। ये सिंपली है, ये तो फॉर्मूला है, फॉर्मूला है जिसे हम यूजर क्रिएट करते हैं। बट फंक्शन जिसे ऑलरेडी प्री डिफाइन होता है, जो पहले से क्रिएट किया हुआ एक्सेल में रखा है, उसको हम उसको जिस नाम से वो क्रिएट किया गया है उसको यूज करते हैं, तो एक्सेल समझ जाता है कि हमको प्लस करना है कि माइनस करना है कि क्या करना है। तो चलिए फिर इसको देखते हैं हम लोग। पहले इसको हम डिलीट कर देते हैं। ठीक, डिलीट कर दिए तो सबका वो हट गया। अब हम यहाँ पे कोई भी चीज जब एक्सेल में स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम इक्वल टू लगाते हैं, देन उसके बाद हम लिखते हैं फंक्शन। हमें सम करना है तो हम सम लिखेंगे, तो वहां जैसे ही हम लिखना शुरू करेंगे या छोटा सा एक पॉपअप मेनू खुल जाएगा, इसमें से हमें कहीं सम मिल रहा है, ये मिल रहा है, तो इसको हम डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, इसके साथ हमारा ब्रैकेट भी आ जाएगा। ठीक, अब मुझे सम किसको किसको करना है, अब मुझे सम यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है। मुझे दो, अगर देखिए सम अगर दो नंबर्स के बीच में होता है तो या कोई भी चीज, सोचिए हमको क्वोशंट निकालना है। क्वोशंट क्या होता है, क्वोशंट ऑलवेज टू नंबर्स में निकलता है, थ्री नंबर्स में तो नहीं होता है, तो उनके बीच में कॉमा लगता है। जब कोई आंसर में हमें दो तीन नंबर इन्वॉल्व होता है, जैसे सपोज मुझे सम करना है तो सम में मुझे दो तीन नंबर्स आ सकते हैं ना, चार पांच नंबर्स आ सकते हैं, तो एक सेल एड्रेस से दूसरे सेल एड्रेस के बीच में फुल कोलन लगता है। बट क्वोशंट में, डिफरेंस मींस माइनस में, आपको दो नंबर का ही काम रहता है, तो इसलिए उनके बीच में कॉमा लगता है। ठीक है,
तो हमें कौन सा पहले सेल एड्रेस चाहिए, ये वाला, ठीक, ये वाला सेल एड्रेस हो गया। इसके बाद मैं लगा देती हूँ फुल कोलन, और जैसे फुल कोलन लगाऊंगी, क्योंकि सेल एड्रेस ये सिलेक्ट है, तो ऑटोमेटिकली इसी का नाम उस लास्ट वाले में भी आ जाएगा, जबकि मुझे नहीं चाहिए। मुझे C3 से मुझे प्लस करना है, और कहाँ तक प्लस करते हुए जाना है, यहाँ तक, मीन्स E3 तक मुझे प्लस करना है। मतलब C3 से मुझे E3 तक प्लस करना है। देखिए ऊपर पूरा लिखते हुए आ रहा है, बगल में भी है, यहाँ पे भी आ रहा है। जो भी एक्टिव सेल होता है उसकी सारी चीजें फॉर्मूला बार में भी आ जाती है, ठीक। अब हम इसको क्या करते हैं, क्लोज कर लेते हैं, क्लोज कर लेते हैं, और इस पे एंटर प्रेस कर देते हैं। देखिए आ गया ना, आ गया। अब इस पे मैंने फंक्शन का यूज किया करके मैंने प्लस किया है, और इसको मैं इसमें अभी मैंने चेंज नहीं किया है। इस तो ये इसमें किसका यूज है, इसमें फॉर्मूला का यूज है, सिंपल फॉर्मूले का यूज है, और इसमें किसका यूज है, फंक्शन का यूज है। तो आपको सम करने के दो तरीके पता चल गए। एक आपका क्या हो जाता है, ये आपका हो जाता है फंक्शन का यूज करते हुए, सम फंक्शन का यूज करते हुए ये है। ये क्या है, ये आपका सिंपल फॉर्मूले का यूज किया गया है, C4 प्लस D4 प्लस E4, ठीक। और ये लास्ट वन है, सम करने के तीन तरीके हैं। एक फॉर्मूले का यूज करते हुए, जैसे ये है। दूसरा आपका ये फंक्शन का यूज करते हुए, जो फंक्शन के अंदर मैथ्स एंड ट्रिक में एक फंक्शन होता है सम, जिसका यूज करते हुए ये है। और ये थर्ड वन इज जो फंक्शन के अंदर भी नहीं होता, फॉर्मूले के अंदर भी नहीं होता, वो होता है, मैं इसको आपको बताती हूँ। ये होता है, आप इसको आप पकड़ लीजिए, ऐसे करके आप इसको सिलेक्ट कीजिए, यहाँ तक मुझे प्लस करना है। और इसके लिए एक फंक्शन आता है, यहाँ देखिए क्या लिखा है, ऑटो सम फंक्शन। आपको जहां तक प्लस करना है, जहां से जहां तक, उसको आप क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। और वो सिलेक्ट करने के बाद आप ये ऑटो सम पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे सम करेंगे, वो तुरंत आपको यहाँ पे क्या कर देगा, आपको यहाँ पे रिजल्ट दे देगा। इसके साथ साथ उसने परसेंटेज का भी रिजल्ट दे दिया। क्लियर है। यहाँ मैंने ऑटो सम किया। ऑटो सम के लिए फिर से देखते हैं, ऑटो सम फंक्शन में आपका सब कुछ ऑटोमेटिकली होता है इस फंक्शन को, जबकि ये फंक्शन आपका, मैं बार बार बोल रही हूँ, ना फॉर्मूला में आता है, ना ही आपका फंक्शंस के पार्ट्स में आता है। ये ऑटो सम फंक्शन आपका एक शॉर्टकट है, जिसके थ्रू आप सम कर सकते हो, जिसके थ्रू आप एवरेज भी एवरेज और मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। ऑटो सम फंक्शन के अंदर ये सारी चीजें आती है, बट ये आपका ना ये फंक्शन का पार्ट है, और ना ही ये आपका फॉर्मूला पार्ट है, ठीक। इसमें है इसके लिए हमें करना क्या होता है, इसके लिए हमें जिसको जिसको प्लस करना होता है, मैं फिर से बोल रही हूँ, उतने पार्ट को आपको क्या कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना है, ठीक। सिलेक्ट कर लेना है, और सिलेक्ट करके आपको ऑटो सम फंक्शन में जाना है, ऑटो सम ऑप्शन में जाना है, सॉरी, ऑटो सम ये जो ऑप्शन है, ये आपको हर विंडोज में कहीं अलग अलग जगह पे मिलेगा। सपोज ये मैं विंडो 10 यूज कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली ये मेरा फॉर्मूला टैब के अंदर है, और विंडो 7 में हो सकता है ये आपका होम के अंदर। और यहाँ भी देखिए, यहाँ भी आपके होम के अंदर इसका एक शॉर्टकट दिया हुआ है, ठीक। तो हम फॉर्मूला के अंदर इसीलिए जाएंगे, क्योंकि हम इसको खोल के दिखाना चाहते हैं, इसके अंदर एवरेज भी आता है, काउंट नंबर भी आता है, मैक्सिमाइज भी आता है, मिनिमाइज भी आता है। तो किसी चीज को बिना लेट किए मुझे जल्दी से करना है, तो हम उसको सिलेक्ट करके उसके सम को, उसको जो भी करना है, उस फंक्शन को हम क्लिक कर देंगे, तो वो उसका आंसर आ जाए। ये देखिए 84 आ गया, और देन यहाँ पे 56 आ गया। तो इस बार मैंने आपको
सम करने के 3 मेथड्स बताए। एक आपका नॉर्मल फॉर्मूले से, सेकंड आपका फंक्शन का यूज करते हुए, मैथ्स एंड ट्रिक के अंदर एक फंक्शन आता है जिसे हम सम फंक्शन कहते हैं, उसका यूज करके, और तीसरा आपका ऑटो सम टैब से, या ऑटो सम एक ग्रुप है फॉर्मूला बार के अंदर, तो उसके अंदर जाके आप, और मतलब आप जो नंबर्स को सम करना है, या जो नंबर्स का मुझे एवरेज निकालना है, या जो नंबर्स के अंदर मुझे मिनिमाइज नंबर निकालने हैं, तो उसको उन नंबर्स को सिलेक्ट कर लेंगे और ऑटो सम के अंदर जाके वो ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वो हमें रिजल्ट दे देगा। क्लियर है? तो अब मेरा सम फंक्शन हो गया। देन मेरा नेक्स्ट है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मीन्स क्या होता है? प्रोडक्ट मीन्स होता है जब हम दो चीजों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। या नीचे की तरफ देखिए, मैंने एक टेबल बना के रखा है जिसमें सीरियल नंबर, आइटम, प्राइस पर केजी, पर लीटर, क्वांटिटी और टोटल लिखा है। तो जैसे 55 रुपीज पर केजी है और 10 के 55 रुपीज पर केजी है, और यहाँ पे सोचिए 10 केजी हमने लिया है। तो मुझे टोटल कितना अमाउंट इसमें पे करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक फॉर्मूला क्रिएट करेंगे, क्योंकि सॉरी फंक्शंस क्रिएट करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला तो हम क्रिएट कर ही सकते हैं। फॉर्मूला में हम क्या करेंगे कि C13 मल्टीप्लाइड बाय D13, तो ये तो बहुत इजी है। बट हम फंक्शन क्रिएट करेंगे तो हम इक्वल टू का साइन लगाएंगे, और लगाने के बाद हम कौन सा प्रोडक्ट निकालने के लिए हमारा फंक्शन होगा प्रोडक्ट, PRO, प्रोडक्ट। यहाँ देखिए प्रोडक्ट आ गया। ठीक, प्रोडक्ट पे हम डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद हमें किसका क्या क्या करना है, मुझे इसको और किससे मल्टीप्लाई करना है, मुझे मल्टीप्लाई करना है इससे। ठीक, तो उसके बाद हम यहाँ पे जाके क्लिक कर देंगे। ठीक, तो मतलब C13 को D13 से, और यहाँ आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे तो 2 नंबर है फिर भी आपने फुल कोलन क्यों दिया? क्योंकि बेटा प्रोडक्ट में तो आप कई नंबर दे सकते हो, 3 नंबर, 4 नंबर, जितने नंबर्स का आप प्रोडक्ट निकालना चाहते हो आप निकाल सकते हो, तो इसलिए इसके बीच में फुल कोलन लगता है। बट कोशेंट निकालने के लिए, मतलब आपको डिवाइड करने के लिए, 2 नंबर से ही आप, 2 से ज्यादा नंबर से आप डिवाइड नहीं कर सकते, वो 2 नंबर का ही आप यूज करते हो, माइनस में भी आप 2 नंबर का यूज करते हो, इसलिए वहां पे हम लोग कॉमा का साइन लगाते हैं। ठीक, इसको क्लोज कर देते हैं और एंटर प्रेस कर देते हैं। आ गया? आ गया हमारा, ये देखिए ऊपर देखिए फॉर्मूला बार में आपको दिख रहा है, ये प्रोडक्ट के लिए ये फंक्शन का मैंने यूज किया था। अब हम क्या करेंगे, अब हम सेम चीज को यहाँ तक कॉपी कर देंगे, यहाँ इसको लेंगे, और लेने के बाद ये माइनस का जो, सॉरी ये प्लस का जो साइन आ रहा है, इसको नीचे तक हम क्या कर देंगे, नीचे तक हम ड्रैग कर देंगे। तो सेम जो फंक्शन है, सेम फंक्शन जो है वो सारे ये 5 प्रोडक्ट्स में अप्लाई हो जाएगी, जो 5 आइटम्स हैं इन सब में अप्लाई हो जाएगा, और ये अपने आप ये क्या हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा सेम फंक्शन का यूज करते हुए। देखो मैं एक एक नीचे आ रही हूँ, ऊपर देखिए वो सेम फंक्शन प्रोडक्ट का यूज करते हुए इन्होंने किया। क्लियर है? इट इज प्रोडक्ट। नेक्स्ट वन इन कोशेंट। कोशेंट मीन्स होता है आपका डिवाइड करना। कोशेंट मीन होता है डिवाइड करना। यहाँ सपोज यहाँ पे देखो कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, समथिंग कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, इन नंबर्स के लिए सोचिए हम यहाँ पे हम इसको डिवाइड करते हैं कुछ और नंबर से। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 67, कुछ टफ टफ नंबर लेते हैं 89, फिर लिख देती हूँ 45, फिर लिख देती हूँ 23, फिर लिख देती हूँ 6, फिर लिख देती हूँ 78। ठीक, अब मुझे क्या करना है, अब इस नंबर को इस नंबर से हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, मतलब इसका क्वोशंट निकालना है, और आंसर मुझे इस सेल पे चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले इक्वल टू का साइन लगाती हूँ मैं, सॉरी
इक्वल टू का साइन लगाती हूँ और लगाने के बाद फिर मैं यहाँ पे करती हूँ क्वोशंट, QUO, ये आ गया। इसको मैं डबल क्लिक करती हूँ। अब मुझे किसका कहाँ से किस क्वेश्चन निकालना है, किससे और किसके बीच में, ये फर्स्ट नंबर है। और अभी कुछ देर पहले क्या बोला था, क्वोशंट और माइनस निकालने के लिए हम इन नंबर्स के बीच में किसका यूज करते हैं, कॉमा का। कॉमा मुझे किसके साथ करना है डिवाइड, इसके साथ करना है। ठीक, अब हम इसको क्या कर देंगे, क्लोज। हाँ, क्लोज कर देंगे और एंटर करेंगे। आ गया आंसर। अब इसको सेम एज हम इसको लेंगे और उसी तरह हम नीचे नीचे तक क्या कर लेंगे, ड्रैग कर देंगे। ये सबके आंसर आ गए। यहाँ गए, वही क्वोशंट फंक्शन लिख के, और नीचे गए वही क्वोशंट फंक्शन लिख के, उसके नीचे गए वही क्वोशंट। देखिए ऊपर आपकी नजर ये फॉर्मूला बार पे होनी चाहिए, सेम वहां पे भी गए यही। तो सारे प्री डिफाइंड फॉर्मूले का यूज करते थे, क्वोशंट एक प्री डिफाइंड फॉर्मूला है फंक्शन में, तो उसका यूज करते हुए हमने किया है। लास्ट वन आपका मैथ्स एंड ट्रिक में है, वो है पावर। वो है पावर। उसके लिए क्या है, उसके लिए सपोज मैंने यहाँ पे एक नंबर ले लिया, मैंने ले लिया जिसको हम टोटल कर सके, मैंने ले लिया 3 ले लिया। अब उसके नीचे मैंने सोचो, मैंने कहा 5 का पावर बताइए, 5 का 3 टाइम्स। हाँ, 5 का 5 क्यूब क्या होता है, या 5 स्क्वायर क्या होता है। अगर 4 ले लिया, 5 टू दी पावर 4 क्या होता है। तो मतलब 5 को यहाँ जैसे मैंने कोई 5 ही ले ले, या तो चलिए 7 क्यूब क्या होता है, मीन 7 3D पावर क्या होता है, 7 लिख दिया। मतलब 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होता है। ठीक, तो आंसर हम इसी में चाहते हैं। इक्वल टू का साइन लगाया मैंने और मैंने लिखा, इक्वल टू का साइन लगाने के बाद चाहे हम यहाँ लिखे चाहे फॉर्मूला बार में लिखे, कहीं भी लिख सकते हैं, दोनों में मुझे शो होगा। तो मैंने पावर PO, यहाँ पावर आ गया, पावर किया। अब मुझे किसका पावर चाहिए, मुझे चाहिए 7 का डिसाइड किया था। और बीच में मुझे दो, पावर में भी जो 2 नंबर्स की जरूरत होती है, 2 से अधिक एक साथ काम नहीं करता, तो कॉमा के बाद मैं मुझे किसका पावर का मैंने कहाँ पे लिखा, इस कॉलम पे लिखा। इसको मैं सिलेक्ट कर लूँ, यहाँ आ जाएगा M23। देखो M पर से देखिए, कॉलम नेम M, रो नंबर 23 पे आपका पावर है। तो 7 का पावर 7 क्यूब आपको निकालना है, मीन 7 टू दी पावर 3 आपको निकालना है। ठीक, फिर मैंने इसको एंटर प्रेस किया। 7 को अगर 3 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही आएगा ना, कि 7 7 जा 49, और 49 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी फिर 7 से 49 को फिर 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये वाला नंबर शो होगा। क्लियर है? क्लियर है? अब ये आपके ये सारे फंक्शन आपका था, ये जो आपका फंक्शन था, तो यहाँ हमने मैथ्स एंड ट्रिक में मैंने आपको क्या समझाया, मैथ्स एंड ट्रिक में मैंने आपको सम फंक्शन का यूज कैसे होता है ये बता दिया। फिर मैंने क्वोशंट प्रोडक्ट का यूज बता दिया, क्वोशंट का यूज बता दिया और पावर का यूज बता दिया। ठीक, और मैंने आपको एक और चीज बता दी कि ऑटो सम, how will you use auto sum function in MS Excel, and MS Excel में auto sum function को आप कैसे यूज करोगे, ये मैंने इस सम के साथ इसलिए बता दिया जिससे आपको फॉर्मूला की कैसे यूज हुआ, फॉर्मूला का कैसे यूज हुआ,
फिर उसी सम को करने के लिए फंक्शंस का कैसे यूज हुआ, फिर उसी सम को करने के लिए आपके ऑटो सम फंक्शन के थ्रू आपने किया, उसका कैसे यूज हुआ। तो तीनों में आपको डिफरेंस का पता चल गया। मेनली एक्सेल गिव अ शॉर्टकट टू इंसर्ट मोस्ट कॉमनली यूज्ड फंक्शन called sum, average, maximum, minimum. For this enter the data in a single row और single column में रहते हैं, तो then we use auto sum function। ठीक, तो ये सब मैंने आपको इस लेक्चर में बेटा क्लियर किया। इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल डिस्कस अबाउट statistical function, that is maximum, minimize, काउंट एंड एवरेज। एवरेज ये मैं आपको इसी पेज को मैं कंटिन्यू करूंगी और वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में ये सारे फंक्शन का मैं आपको शो करूंगी। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय स्टूडेंट्स।